नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कहानी स्वाद अनुसार। प्रीवियस एपिसोड्स जो हम लोगों ने अपलोड किए थे उसमें काफ़ी सारे जनों ने कमेंट्स किए थे ये कहते हुए कि सर आप जो अपलोड कर रहे हैं इससे हमें काफ़ी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ नया चैप्टर आप अपलोड कीजिए। हम लोग लेके आए हैं नया चैप्टर आपके लिए, 8th चैप्टर हिंद स्वराज का, जिसका नाम है हिंदुस्तान की दशा। और वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो ये कह रहे हैं गांधी जी कि आज मानव समाज, हिंदुस्तान के लोग दुखी इसीलिए हैं क्योंकि धर्मों में जो बात कही गई है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि सारे धर्मों में जो धर्म की बातें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से कोई नहीं चल रहा, जिस वजह से ये मानव समाज, हिंदुस्तान के लोग दुखी हैं। और अगर वो सुख देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं तो उनको धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। और भी इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उन्होंने की है इस चैप्टर में। अगर मैं सब बता दूंगा तो यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं 8th चैप्टर ऑफ हिंद स्वराज, जिसका नाम है हिंदुस्तान की दशा। पाठक के किरदार में है रोहित, ओके, जिन्होंने इस ऑडियो का म्यूज़िक भी दिया है, और संपादक के किरदार में मैं, यानी कि शुमन। और हाँ, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ साथ उसको लाइक कर दीजिएगा, और किसी और के साथ शेयर करना तो शेयर कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं 8th चैप्टर ऑफ हिंद स्वराज, हिंदुस्तान की दशा, ओनली ऑन कहानी स्वाद अनुसार। कहानी स्वाद अनुसार, कहानी स्वाद अनुसार। हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथों में क्यों है ये समझा जा सकता है। अब मैं हिंदुस्तान की हालत के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान की रंग यानी कंगाल दशा है। यह आपसे कहते हुए मेरी आंखों में पानी भर आता है और गला सूख जाता है। यह बात मैं आपको पूरी तरह समझा सकूंगा या नहीं, इस बारे में मुझे शक है। मेरी पक्की राय है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों से नहीं बल्कि आजकल की सभ्यता यानी तहजीब से कुचला जा रहा है। उसकी चपेट में वह फंस गया है। उसमें से बचने का अभी भी उपाय है, लेकिन दिन ब दिन समय बीतता जा रहा है। मुझे तो धर्म प्यारा है, इसीलिए पहला दुख मुझे यह है कि हिंदुस्तान धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। धर्म का अर्थ मैं यहाँ हिंदू, मुस्लिम या जरथोस्ती धर्म नहीं करता, लेकिन इन सब धर्मों के अंदर जो धर्म है वह हिंदुस्तान से जा रहा है। हम ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं। सो कैसे? हिंदुस्तान पर यह तोहमत है कि हम आलसी है और गोरे लोग मेहनती और उत्साही हैं। उसे हमने मान लिया है, इसीलिए हम अपनी हालत को बदलना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जरथोस्ती, ईसाई सब धर्म सिखाते हैं कि हमें दुनियावी बातों के बारे में मंद और धार्मिक बातों के बारे में उत्साही रहना चाहिए। हमें अपने दुनियावी लोभ की हद बांधनी चाहिए और धार्मिक लोभ को खुला छोड़ देना चाहिए। इससे तो मालूम होता है कि आप पाखंडी बनने की तालीम देते हैं। धर्म के बारे में ऐसी बातें करके ठग लोग दुनिया को ठगते आए हैं और आज भी ठग रहे हैं। आप धर्म पर गलत आरोप लगाते हैं। पाखंड तो सब धर्मों में है। जहां सूरज है वहां अंधेरा रहता ही है। परछाई हर एक चीज के साथ जुड़ी रहती है। धार्मिक ठगों को आप दुनियावी ठगों से अच्छे पाएंगे। सभ्यता में जो पाखंड मैं आपको बता चुका हूं, वैसा पाखंड धर्म में मैंने कभी नहीं देखा। यह कैसे कहा जा सकता है? धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान लड़े, धर्म के नाम पर ईसाइयों में बड़े बड़े युद्ध हुए, धर्म के नाम पर हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, उन्हें जला दिया गया, उन पर बड़ी बड़ी मुसीबतें गुजारी गई। यह तो सभ्यता से बदतर ही माना जाएगा। मैं तो कहूंगा कि यह सब सभ्यता के दुख से ज्यादा बर्दाश्त हो सकने जैसा है। आपने जो कुछ कहा वह पाखंड है, ऐसा सब लोग समझते हैं। इसीलिए पाखंड में फंसे हुए लोग मर गए कि सारा सवाल हल हो गया। जहां भोले लोग हैं वहां ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए बुरा नहीं रहता।
सभ्यता की होली में जो लोग जल मरे हैं उनकी तो कोई हद ही नहीं है। उसकी खूबी यह है कि लोग उसे अच्छा मानकर उसमें कूद पड़ते हैं। फिर वे ना रहते दीन के और ना रहते दुनिया के, वे सच बात को बिल्कुल भूल जाते हैं। सभ्यता चूहे की तरह फूंक कर काटती है। जब उसका असर हम जानेंगे तब पुराने वहम मुकाबले में हमें मीठे लगेंगे। मेरा कहना यह नहीं कि हमें उन वहमों को कायम रखना चाहिए, नहीं, उनके खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन वह लड़ाई धर्म को भूल कर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि सही तौर पर धर्म को समझकर और उसकी रक्षा करके लड़ी जाएगी। तब तो आप यह भी कहेंगे कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में शांति का जो सुख हमें दिया है वह बेकार है। आप भले शांति देखते हो, पर मैं तो शांति का सुख नहीं देखता। तब तो ठग, पिंडारी, भील वगैरह देश में जो त्रास गुजारते थे उसमें आपके ख्याल से कोई बुराई नहीं थी? आप जरा सोचेंगे तो मालूम होगा कि उनका त्रास बहुत कम था। अगर सचमुच उनका त्रास भयंकर होता तो प्रजा का जड़मूल से कभी का नाश हो जाता, और हाल की शांति तो नाम की ही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस शांति से हम नामर्द, नपुंसक और डरपोक बन गए हैं। भीलों और पिंडारियों का स्वभाव अंग्रेजों ने बदल दिया है, ऐसा हम ना मान ले। हम पर ऐसा जुल्म होता हो तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग हमें उस जुल्म से बचाए, यह तो हमारे लिए बिल्कुल कलंक जैसा है। हम कमजोर और डरपोक बने, इससे तो भीलों के तीर से मरना मुझे ज्यादा पसंद है। उस हालत में जो हिंदुस्तान था उसका जोश कुछ दूसरा ही था। मैकॉले ने हिंदुस्तानियों को नामर्द माना, वह उसकी अधम अज्ञान दशा को बताता है। हिंदुस्तानी नामर्द कभी नहीं थे। यह जान लीजिए कि जिस देश में पहाड़ी लोग बसते हैं, जहां बाघ भेड़िए रहते हैं, उस देश के रहने वाले अगर सचमुच डरपोक हो तो उनका नाश ही हो जाए। आप कभी खेतों में गए हैं? मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि खेतों में हमारे किसान आज भी निर्भय और निडर होकर सोते हैं, जबकि अंग्रेज और आप वहां सोने के लिए आनाकानी करेंगे। बल तो निर्भयता में है, बदन पर मांस के लोंदे होने पर बल नहीं है। आप थोड़ा भी सोचेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे। और आपको जो स्वराज्य चाहने वाले हैं, मैं सावधान करता हूं कि भील, पिंडारी और ठग ये सब हमारे ही देशी भाई हैं। उन्हें जीतना मेरा और आपका काम है। जब तक आपके ही भाई का डर आपको रहेगा, तब तक आप कभी मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। कहानी स्वाद अनुसार। कहानी स्वाद अनुसार, कहानी स्वाद अनुसार।